बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम नासर पिजन क्लब। लो जी दोस्तों, आज आपको बहुत ही अच्छा नुस्खा बहुत ही अच्छे उस्ताद के ख़ुद बकौल मैं सुनवाता हूँ इंशाल्लाह। जो भाई कहते हैं ना हमारे कबूतर इकट्ठे होते हैं, सर्दी लगती है कबूतरों को, कबूतर बीमार हो रहे हैं, तो मैं आज उस्ताद जी से बात करवाता हूँ और जो बातें आज आपने पूछनी है उस्ताद जी से पूछ सकते हैं। बहुत ही अच्छा नुस्खा और बहुत ही लाजवाब नुस्खा और तजर्बेकार नुस्खा। एक वो होता है बात सुनी सुनाई होती है, मगर ये सुनी सुनाई वाला काम नहीं है। लो जी, आज उस्ताद जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। अस्सलाम जी, क्या उस्ताद जी, कुछ लोग कह रहे हैं पानी जौन सा ना ऐसा बताओ जो कबूतर बीमार हो रहे हैं, तो ठंड खा रहे हैं, दाना पानी हज़म नहीं हो रहा, उनके बारे में कुछ बताना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, काफ़ी यानी कि यारों दोस्तों की शिकायतें आ रही कि कबूतर चुम मार के बह रहा है, इकट्ठा हो रहा है, दाना यानी कि खांदा नुकरे ला के बह जाता है। ਉਹਦੇ वास्ते नुस्खा है, देसी नुस्खा है तो अपना बिलाती भी है, लेकिन मैं देसी नुस्खा दसना बड़ा लो दोस्तों, तो नुस्खा ज़रा गौर करें आप। चटाकी या तुसी लाना काला नमक, चटाकी सौंफ लैनी है, ठीक हो गया। अद्ध पा गुड़ लैना है तो 10 मोटियां इलाचियां गर्म मसाले वालियां, ठीक हो गया। ठीक हो गया। ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ 2 किलो पानी 'ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ। 2 किलो पानी ਜਿਹੜੇ 3 ਪਾ ਰਹਿ ਜੇ ਜਾਂ 2.5 ਪਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਉਸਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੂੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ, ठीक हो गया। तो उस्ताद जी, ये पानी रोज़ डालें, कितने दिन बाद डालेंगे? हफ्ते में सिर्फ 2 दफ़ा, सिर्फ 2 दफ़ा आपने डालना, ठीक है। अच्छा। ये आप जब तक ये सर्दी है आप डालें, इंशाल्लाह आपके कबूतरों को फ़ायदा होगा, फाका होगा। लो दोस्तों, अपने कबूतर बचा लें, अच्छे उस्ताद का नुस्खा है ये और बहुत ही लाजवाब और गारंटी शुदा ये नुस्खा है। तो ठीक है भाई। जब उस्ताद जी, आजकल लोग जो कहते हैं ये दाना डालना चाहिए, दाना आजकल कौन सा डालना चाहिए, उड़ने वाले कबूतर को या जोड़ों वाले कबूतरों को? यार दाना देखें, मेरी बात सुने, आजकल जो दाना आ रहा है ना तोड़ों में, उसमें दलिया आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। सारा कनक का क्या कहते हैं कि जिसे दड़ा कहते हैं, हाँ, दड़ा वो माल जो होता है। हाँ, उसे यानी कि दादर किया हुआ। अच्छा। उसी को उन्होंने हरा रंग किया हुआ, उसे वो अपना मूंगी की दाल बनाई है और उसी को उन्होंने माल्टा कलर करके ना बिरयानी बनाई हुई है उनके लिए। वो अपना मसलों की दाल बनाई है और उस तोड़े के अंदर कुछ भी नहीं है। चंद दाने कनक के बरकत के लिए रखे हुए हैं और चंद अपना बाजरे के दाने बरकत के लिए डाले हुए उन्होंने। अच्छा, तो थोड़ा अच्छा। टोटा तो वो बैरल ग्रेज करें उस दाने से। दाना आप डालें चने, बाजरा, मकई साबुत या उसका दलिया थोड़ा सा, तो बाजरा, ये 4 चीज़ें आप डालें, इंशाल्लाह आपके कबूतर बीमार नहीं होंगे। जब तक आपके कबूतर के वजूद में ताकत होगी ना, तो वो हल्की फुल्की बीमारी का मुकाबला भी कर लेगा। जब उसे खाया पिया नहीं लगेगा, जो ये बिल्कुल फोक है, जिस दाने का मैंने पहले जिक्र किया ना, वो निरा फोक है। वो कबूतर है सिर्फ पेट भरने वाली बात है, उसमें ताकत वाला काम नहीं है। अच्छा, जो मैंने अच्छा। बताया ना, चने, बाजरा, कनक, मकई, ये साफ दाना डाले। थोड़ा सा महंगा है, 10, 15, 20 रुपये, लेकिन एक आपके कबूतर बच जाएंगे। तो हर कबूतर परवर की यही कोशिश होती है कि। लो जी दोस्तों, बहुत अच्छी बात उस्ताद जी ने बताई है, अपने कबूतर बचा ले। उस्ताद जी, कबूतरों को इन दिनों में ढकना भी चाहिए या नहीं ढकना चाहिए? नहीं, आजकल तो नहीं ढकना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों के खुड्डे बिल्कुल बंद है ना, अच्छा। उन्हें तो जरूरत कोई नहीं। अब्बल तो खुड्डों के अंदर ना क्रॉसिंग होनी चाहिए, ताकि कोई छोटा मोटा वायरस हो ना। जैसे ये खुड्डे बने हुए हैं, इनके पीछे वो बारियाँ लगी हैं, यानी कि हवा के क्रॉस के लिए। तो आजकल मौसम इतना नहीं है ठंडा का, जिससे यानी कि जब कोहरा पड़ना शुरू हो जाए ना, तो फिर उन दिनों में आप कबूतरों को ढकें। खासकर फिर जो उसमें थोड़े से कमज़ोर या वीक कबूतर होते हैं ना, वो फिर उसमें उनका ना ज़ाया होने का ख़तरा होता है। लो दोस्तों, काम की बात पूछ लें उस्ताद जी से। एक और बात पूछेंगे उस्ताद जी, जोड़ों के लिए कबूतर बड़ी हड्डी का अच्छी का होता है या छोटी हड्डी का? कौन सी हड्डी उसमें लगनी चाहिए और कौन सा पार लगना चाहिए? बात यह है कि हर कबूतर पे डिपेंड करता है, उसके ब्लड पे डिपेंड करता है। अच्छा। अगर बड़ी हड्डी का कबूतर है तो फिर उसके साथ ना दरमियानी हड्डी का, यानी कि आप लगा के कम्बिनेशन बना लें, ताकि वो उसमें से दरमियानी हड्डी निकलेगी। लेकिन कबूतर का होना अच्छा बहुत लाजमी है। अच्छा। सबसे पहले तो ये है। तो उस्ताद जी, तो माशाल्लाह इतने मैंने देखा आपके बाद आए दिन गाहक बच्चों के आए रहते हैं। कबूतर अच्छे हों तो फिर ही गाहक आता है ना। देखो किसी के भी हों, आखिर मैं भी जिनसे लेके आया हूँ तो उनके पास भी अच्छे होंगे। उनके और बहुत अच्छे होंगे। हाँ, उस्ताद जी, किन से लिए थे आपने ये कबूतर? मैंने कोई राना उस्ताद कुकू असमत साहब से लिए थे, कोई मेहर साहब से लिए थे, अच्छा। कोई मलक बाजो साहब से लिए थे, चौधरी सखी साहब से कुछ मैं खुद तो नहीं गया था, किसी के थ्रू मंगवाए थे मैंने कबूतर।
तो ये ब्रीड इकट्ठी की है, मैं 15-20 साल हो गए और रिजल्ट भी अच्छा है। और जिनको देता हूँ तो उनके बार पास- बार लेने आ जाते हैं हाँ उधर। लेते हैं, आखिर उनके पास उड़ते हैं तो आज भी साजी में रखा आपने बच्चे बेचे हैं ना? हाँ आज 15 बच्चे दिए हैं और 2 पीस दिए हैं मैंने। मगर साजी आपका चैनल जो है उसके चैनल में बताया ना, लोग शायद आपका चैनल देखें उसमें। तो भाईजान ये चैनल का साजी का नाम सुन ले। उस्ताद लतीफ़ पिजन क्लब लाहौर के नाम से मेरा चैनल है। तो साजी इसमें अपना आपका नंबर अपना 0323 4603628। लो जी साजी है, ये आपसे मैंने साजी से बात करवाई है। तो बहुत ही अच्छी बात साजी ने बताई है। कुछ और कहना चाहते हैं तो साजी ये जो लोग कबूतर उड़ाते हैं जी जी। उसके अंदर ठंडा गर्म का उसका मकदार कि किस तरह पता लगेगी या एकदम ही सब कुछ पता लग जाता है? मसलन